हेलो गाइस, मेरा नाम है राज। मैं लाया हूँ आप लोग के लिए यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिलाने वाले एंशियंट हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनके एक्सप्लेनेशंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार आते हैं और अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार नहीं किए तो आप एग्ज़ाम से पहले ही बाहर हैं। इसलिए एंड तक वीडियो देखना और सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग से पूछता है कि भारी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो किस शासक से संबंधित है। तो अब ये देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त। तो जिसको आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट में करे। तो चलिए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम लोग का एक्सप्लेनेशन है, भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासन स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पीयूषमित्र तथा होड़ों से युद्ध का वर्णन मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग से पूछता है कि कालिदास के आ, ये कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, ये एक ही में लिखा गया है लेकिन ये अलग है थोड़ा। मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र है। अग्निमित्र का पुत्र कौन था। तो अब ये क्वेश्चन पुत्र पूछा है, अग्निमित्र का पुत्र कौन था। ऑप्शन है पीयूषमित्र, कनिष्क, बिंदुसार, अशोक। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूषमित्र। अग्निमित्र का पुत्र था पीयूषमित्र। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पीयूषमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका है। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलन है तथा इनमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। ये एक देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कृति और उनके रचनाकार के दृष्टिकोण से। उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग से पूछता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हिंदू दर्शन के सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है गौतम, बद्रयान, पतंजलि, कपिल ऋषि। तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट करें, वरना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है कपिल ऋषि। कपिल ऋषि। अब इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन के सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत की विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। अब देखो गाइस, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन गए। देखो, संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, कपिल ऋषि को। और सर्वप्रथम विकासवाद, देखो सर्वप्रथम विकासवाद जो है, बताता हूँ अभी। सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किसने किया, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बना है। और गीता में किसको श्रेष्ठ मुनि के नाम से जाना जाता है। तो गीता में देखो, गीता में कपिल ऋषि ऑप्शन हो जाएगा। कपिल ऋषि को श्रेष्ठ मुनि के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग से पूछता है कि हड़प्पा संस्कृति में गढ़ी एक शब्द है, जगह किस के लिए जानी जाती है। गढ़ी शब्द किसके लिए जानी जाती है हड़प्पा से संबंधित। ऑप्शन है, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पुस्तक रखी जाती थी, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था। या ऑप्शन नंबर 4 है
कि वहाँ निचले वर्ग के लोग बसा करते थे। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है सिंधु सभ्यता की बसावट ज़्यादातर दो भागों में बटी थी। देखो, दो भागों में बटी थी। पहला बटा था गढ़ी क्षेत्र, जहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और दूसरा नगर क्षेत्र, जहाँ सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। दुर्गीकृत मतलब दीवारों से घिरे हुए नगर, मतलब एक बाउंड्री नहीं होती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी के सारे एग्जाम में ही आता है लगभग, मैंने देखा है खुद। और आंसर है इसका क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब चावल। चावल के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? व्रीहि शब्द का प्रयोग होता था। एक्सप्लेनेशन है इसका, वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। अब देखो, धान जो शब्द है, धान चावल को कहा जाता है, ज़्यादातर गाँव में प्रयोग किया जाता है। और जौ को कहा जाता था वैदिक काल में। मड़ उदड़ को कहा जाता था। और मुर्ग मूंग दाल को कहा जाता था। और गोधूम गेहूं को कहा जाता था। ये एक बहुत ज़्यादा समझ लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वैदिक काल से ये ज़रूर पूछा जाता है कि किस शब्द का मतलब क्या था। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? ठीक है, बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। ऑप्शन है कपिलावस्तु, अंग, मगध की गांधार। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपिलावस्तु। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कौल्य वंश की थी। इनका लालन पालन इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कालांतर में राहुल और यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए। कालांतर में मतलब बाद में आगे चल के ये दोनों भी बौद्ध भिक्षु बन गए भगवान बुद्ध की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग से पूछता है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता थे। उन्हें किस लिए जाना जाता था? क्या मतलब क्या किसके देवता थे वो? पौधों के देवता थे, आंधी तूफान के देवता थे, कि ज्वालामुखी के, कि युद्ध के देवता थे? उन्हें किसका देवता माना जाता था? तो आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, सोम को देखो पौधों का देवता माना जाता था। और आप लोग को अगर याद हो, आप लोग ने वैदिक काल में पढ़ा हो, तो सोम को एक पीने वाला पदार्थ भी बोला जाता था। मतलब पेय पदार्थ क्या बोलते हैं उसको, मदिरा वदिरा से संबंधित मान लो। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा किया करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे। देखो, पहले वरुण मेन इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। अब देखो, 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। कितने? 33 देवताओं का। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिल गए आप लोग को। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र दो चीजों के देवता थे, एक युद्ध के देवता और दूसरे वर्षा के देवता थे। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता था। और क्या बोलते हैं कि इसको, उषा को प्रगति तथा उत्थान का देवता माना जाता था। और उषा को प्रगति तथा उत्थान का देवता, और अश्विन को विपत्ति हरण का देवता। विपत्ति मतलब दुख हरने वाला, मतलब दुख से छुटकारा देने वाला देवता कौन? अश्विन। और पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था। मारुत को आंधी तूफान का, और विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता के रूप में देखा जाता था। बल्कि एक घौ थे। अब देखो, ये घौ जो देवता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश के देवता, घौ आकाश के देवता, सबसे प्राचीन, ये पूछा जाता है। रुद्र को संरक्षक
संहारक देवता के रूप में माना जाता था। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है, ये देखो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को कि ये राजवंश और उनकी राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। अगर प्राचीन काल से पूछेगा तो ये ज़रूर पूछता है, ठीक है, राजवंश प्लस उनकी राजधानी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछता है वो कि कन्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। कन्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर 1 है कुंभोज, कन्याकुमारी, कन्नौज, कांचीपुरम। इसका आंसर जिसको पता है वो कमेंट कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कन्नौज। कन्नौज। अब देखो इसमें आप लोग को गाइस एक तीर से दो शिकार मतलब मिलेंगे। वो कैसे, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देखोगे तब पता चलेगा। एक्सप्लेनेशन इसका, कन्याकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। देखो एक क्वेश्चन मिला, कन्नौज का प्राचीन नाम कहाँ, कन्नौज कहाँ है, गंगा नदी के किनारे। कन्याकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। देखो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखो कन्नौज गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग से पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। ऑप्शन नंबर है ए उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन, महागोविंद। इसका गाइस जिसको आंसर पता है वो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये देखा जाए तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, लेकिन ये जल्दी यूपीपी में भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब महागोविंद। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है वास्तुकार गोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। उन्होंने ग्रेवरिज मतलब राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आप लोग के हो गए। देखो बिंबिसार के महल का वास्तुकार कौन था। तो महागोविंद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं इसी में गिनाऊं तो बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। किसको, बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। और बिंबिसार की राजधानी क्या थी, राजगृह। बिंबिसार की राजधानी क्या थी, बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह। बिंबिसार की राजधानी राजगृह, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और इसके बाद हम लोग और 10 क्वेश्चन लाएंगे अपने पार्ट 2 में। मैं अभी 10 क्वेश्चन इसलिए वो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हैं। अगर आप लोग बने हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर किए और आप लोग को कितना पता है, ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।